क्या कड़वा सच सुनना चाहोगे? एक कठोर हकीकत बताऊं? अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे अपने सबसे पहले यही पूछेंगे कि कितना बजा है, क्योंकि उनका समय तुम्हारी मौत से ज्यादा अहम है। मन ही मन चाहेंगे कि अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए। सोचेंगे तुम्हारा जाना कुदरती बात है। इंसान का जन्म होता है तो मौत भी आती है, यह स्वाभाविक है। पर हाँ, वो खुद पर यह लागू नहीं मानते। अगर मानते तो तुम्हारी मौत के लिए वक्त निकालते। देखो, ये कड़वा है पर सच, ये हकीकत है। तुम्हारे प्रिय मित्र जिनके बिना तुम रह नहीं सकते, वो तुम्हारे बारे में पोस्ट करेंगे, लेकिन फिर वे दूसरी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। शायद 1-2 हफ्ते तक तुम उनके दिल में रहोगे, फिर भूल जाएंगे। उनके नए दोस्त बनेंगे, नई भीड़ जुटेगी, पहले जैसी ही भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन तुम उस भीड़ में नहीं होगे। मुझे पता है, मुझे पता है मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जाता। जिसे तुम दिल से चाहते हो वो किसी और को चाहने लग सकता है। जो कहता था तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, वो भी तुम्हारे बिना जीना। जिनके दिन तुम्हारे बिना नहीं कटते थे, उनके दिन भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में कटने लगेंगे। हाँ, शायद परिवार को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, परिवार वालों को सबसे ज्यादा दुख होगा, लेकिन समाज के दबाव में वे भी हंसना सीख जाएंगे। वे तुम्हारे बिना अच्छा रहने की आदत डाल लेंगे। साल बीतते बीतते तुम उनके लिए एक यादगार बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी की सच्चाइयां तुम्हारे परिवार वाले दूसरों को कहानियों की तरह सुनाएंगे। सवाल तो मन में आ सकता है, इन बातों का क्या मतलब? ये बातें कहने का क्या कारण है? कहने का मतलब बस इतना है कि ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। तुम्हारे लिए ये दुनिया नहीं रुकेगी, मेरे लिए ये दुनिया नहीं रुकेगी। जो तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, वे भी तुम्हारे बिना जीना शुरू कर। इसीलिए कहता हूँ, अपने लिए जियो, अपने लिए लड़ो, अपनी खुशी के लिए लड़ो। आखिर में तुम्हारी कब्र पर रोने वाले लोग भी होंगे। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप इस दुनिया से चले गए, उनके लिए यह जरूरी है कि वे जल्द घर लौटें। उन्हें जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। आपकी गैर मौजूदगी में लोग आलोचना, तारीफ या बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। अगर फिर भी आप खुद को दुखी करते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। दुख देने और परेशान करने के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन आप क्यों खुद को दुख दे रहे हैं? याद रखें, जो आपकी भावनाएं जानकर भी दुख देते हैं वो अपने नहीं हो सकते। अपने लोग कभी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। अपने लोग कभी मौके का फायदा नहीं उठाते। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ बातें करते हैं। याद रखें, झूठे साथ से अकेला रहना बेहतर है। जिंदगी कहती है अकेले आए हो, अकेले ही जाना है। इसलिए अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। आप अकेले रहना अकेलेपन में भी एक अलग एहसास, अनुभूति और शांति होती है। क्या आप जानते हैं कि इस युग के बारे में जानकर आप हैरान हो जाए। यहाँ लोग कसम खाकर झूठ बोलते और शराब पीकर सच कहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि यह कितना विचित्र है? लोग शराब पीकर सच और कसम खाकर झूठ बोलते हैं। मेरा मानना है, बुरी संगत से अकेला रहना बेहतर है। 10 बुरे साथियों से एक अच्छा साथी बेहतर है। हमारा परिवेश हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। हम कहाँ और किसके साथ हैं, ये बहुत मायने रखता है। दोस्त, रिश्तेदार ठीक हैं, पर सबसे अपना कौन, यह याद रखना जरूरी है। खुद के सबसे करीब और प्रिय कौन है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। हमारी अनुपस्थिति में कौन आता है और कौन नहीं, यह जानना जरूरी है। अंत में हमारा सबसे बड़ा साथी कौन है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है। और जब आप जो हमें अपना समझते थे, उनके जीवन में नए लोग आएंगे जो हमें भूलना नहीं चाहेंगे, वे भी समाज के दबाव में भूल जाएंगे। वे समाज के दबाव में हंसने को मजबूर होंगे। आखिर में यह दुनिया अपनी तरह से चलती रहेगी। इसलिए हमें इतना घमंड करने का कोई फायदा नहीं है। किस बात का इतना घमंड करें? आज हैं, कल नहीं रहेंगे। पर हाँ, जब तक हैं
खुद से प्यार करेंगे, खुद को महत्व देंगे, खुद के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे। कुछ लोग हमें स्वार्थी कहें तो कहने दो, जैसे तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी, वैसे ही उनके बिना तुम्हारी भी नहीं बदलनी चाहिए। देखो, जीवन कभी एक सीधी रेखा, जीवन का हर पल हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बीतेगा। फिर भी यह मानना होगा कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। भगवान जानता है क्या सही है और वही सही समय पर देगा। उस विश्वास और भरोसे को बनाए रखना होगा। खुद पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना जरूरी है। तब जीवन सुंदर बनने लगेगा, तब जीवन मनचाहा चलने लगेगा, तब लोगों की सोच को लेकर इतनी चिंता नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं, किसी से ज्यादा उम्मीद रखना खुद को नुकसान पहुंचाना है। किसी से बहुत उम्मीद रखना खुद को दुख देना है। जीवन में कभी चुप रहकर देखो, कभी शांत होकर देखो। बहुत सी आवाजें सुनाई देंगी, बहुत कुछ दिखाई देगा। इसे अपने जीवन में उतार लो। लोगों से अच्छे से बात करके देखो, फिर लोगों से बुरी तरह बात करके देखो और चुप रहकर भी देखो। यकीन करो, सबसे ज्यादा शांति चुप रहने से मिलेगी। न अच्छा बोलो न बुरा बोलो, चुप्पी में एक अलग तरह की शांति है। यह तब समझ आएगा जब अच्छा बुरा बोलने पर भी आलोचना होगी। तुम्हारे नाम पर बदनामी और झूठ फैलाया जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जीवन में जितना बुरा वक्त आएगा, जितना कठिन, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपनी कोशिश खुद करनी होगी। लोग तारीफ कर सकते हैं, लोग आलोचना कर सकते हैं, लोग हौसला बढ़ा सकते हैं, लोग बुराई कर सकते हैं, कुछ बातें सुना सकते हैं, तुम्हें बेइज्जत कर सकते हैं, पर तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। ये तुम्हें साफ समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो तुम जिंदगी में हार नहीं मानोगे। और दूसरों को दोष देकर खुश मत होना। शुरू में ही कहा था, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखोगे तो दुख होगा। जिंदगी तुम्हारी है तो लड़ाई भी तुम्हारी है। जानते हो तुम्हारा विरोधी कौन है, तुम्हारा प्रतियोगी कौन है? बिल्कुल तुम खुद। तुम्हारी लड़ाई खुद से है, तुम्हारी प्रतियोगिता खुद से है, तुम्हारा मुकाबला खुद से है। जानते हो वो लड़ाई, ये लड़ाई किस बारे में है? रोज खुद को 1% बेहतर बनाने की। हर दिन खुद को 1% सुधारो। साल भर में ये कहाँ पहुंचेगा सोच भी नहीं सकते। साल के अंत तक ये 365% तुम्हारी लड़ाई खुद से है। हर दिन खुद को थोड़ा सुधारने की कोशिश करो। जिन्हें तुम कमजोर समझते हो वो तुम्हें कमजोर समझेंगे। बस अपने जीवन से सीखने की, अपने कठिन समय और परिस्थितियों से सीखो। जानते हो कठिन समय तुम्हें क्या बताता है? कठिन समय कहता है, अगर तुम धैर्य रखो, विश्वास न खो, तो जीवन धीरे धीरे आसान हो जाएगा और तुम शायद जीवन में सोचे से भी ज्यादा पा सकते हो। आज का दिन शायद कठिन है, कल का दिन शायद और भी कठिन होगा, लेकिन परसों बहुत खूबसूरत होगा। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग कल शाम तक हार मान लेते हैं। फिर किसी का जीवन बहुत खराब चल रहा है, अचानक उसके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे लगे कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। सब कुछ समय का खेल है, समय के अंतराल का खेल। आपको बस सही समय का इंतजार करना होगा। आपको अपने जीवन से सीखकर उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। मैं बता रहा हूँ, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कितनी काम आएगी पता नहीं, लेकिन जीवन से सीखे सबक आपकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कारण बनने की क्षमता है। हम नहीं कहते कि परिपक्वता समय के साथ नहीं, परिपक्वता समय के साथ नहीं आती, परिपक्वता परिस्थितियों के साथ आती है। परिपक्वता इस पर निर्भर करती है कि कोई कितनी मुश्किलों से गुजरा है, कितनी बुरी स्थितियों का सामना किया है। परिपक्वता इन्हीं बातों पर निर्भर करती। आपकी परिपक्वता जीवन की कठिन परिस्थितियों से तय होती है। मैंने कई लोगों को 14 साल की उम्र में परिपक्व, वहीं 40 साल के लोगों में भी अपरिपक्वता देखी है। इसलिए मत सोचिए कि परिपक्वता उम्र के साथ आती है।